अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो है जी डीडी डायरेक्ट की और ग्रीक ने यूएन में पाकिस्तान की इंसल्ट कर दी और अभी वीडियो देखते हैं। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। अली सकलानी बालसो। गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है डेली स्वैग का और इसका टाइटल है ग्रीस इंसल्टेड पाकिस्तान इन द यूएन, वॉस्ड पाकिस्तान ऑन कश्मीर। अच्छा भाई, मतलब धो दिया कश्मीर पर पाकिस्तान को। यूएन में ग्रीस ने कुछ कहा है, बस उसने भारत का पक्ष लेके कहा होगा भाई देखिए ग्रीस और भारत के जो रिलेशंस हैं वो बड़े अच्छे हैं और अब तो और ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं। मिडिल ईस्ट कॉरिडोर में ग्रीस भी शामिल है और ग्रीस की टर्की से नहीं बनती है। टर्की जो है वो कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ देता है, तो भाई ग्रीस और टर्की में नहीं बनती है तो ग्रीस जो है वो भारत का साथ दे रहा है। पॉलिटिक्स है सर, पॉलिटिक्स। और राजनीति में तो भारतीय बड़े आगे हैं बॉस। डिप्लोमेसी देख रहे हैं ना आप, बहुत आगे हैं, बहुत। अब तो दिखाना शुरू किया है। पहले तो हम लोग चुप थे कि चलो चलो कोई बात नहीं, कर लो तुम लोग कर लो। अब हम शुरू हुए हैं पॉलिटिक्स करना। अब देखिए चाइना बौखलाया हुआ है। फिलीपींस पर जयशंकर साहब ने एक छोटा सा बयान दिया है और चाइना भड़क गया है। अब उसको बात समझ में आने लगी कि बेटा अब ये इंडियंस खेल रहे हैं। तो बेटा तुम लोग राजनीति अभी नहीं जानते हो। राजनीति यहाँ ना डीएनए में घुसी हुई है राजनीति। तो अभी तो देखते रहो राजनीति क्या करेगी। चलिए वीडियो देखते हैं। सर आज एक ग्रेस कंट्री है कि उसने यूएन के अंदर बैठकर पाकिस्तान के अगेंस्ट और इंडिया के हक में बयान दिया है कश्मीर को लेकर। उस ग्रेस कंट्री का कहना है कि पाकिस्तान जो है वो अपने कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा, उनके हकूक नहीं दे रहा। तो हिंदुस्तान के बारे में बात की, कहने लगे कि हिंदुस्तान डेवलपमेंट के काम कर रहा, बहुत तरक्की की तरफ लेकर चला गया। और एक जो कि बजट जो पेश करते हैं सर, वो कहते हैं 14 बिलियन डॉलर्स का हिंदुस्तान बजट दे रहा और पाकिस्तान क्या दे रहा कश्मीर को। ये यूएन के अंदर ग्रेस ने पाकिस्तान के अगेंस्ट बयान दिया। क्या कहना चाहेंगे? आहिस्ता आहिस्ता यूएई ने भी, मिडिल ईस्ट सारा भी कश्मीर को इंडिया का पार्ट मानता है, जो कि इंडिया के पास कश्मीर है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए इंडिया, हमारे जो कश्मीरी है, कुछ कश्मीरी ऐसे हैं जो कहते हैं हम खुश हैं, उन्हें सब कुछ वहाँ पे मिल कश्मीर में, इंडिया में। हमारे कश्मीरी वो सब कह रहे हैं हम, सारे नहीं, उनमें से 70% है जो कह रहे हैं हम खुश हैं इंडिया के साथ। हाँ जी, आप शायद सोशल मीडिया देखते हैं, आप सोशल मीडिया में देखें हमारे कश्मीरी खुद कहते हैं कि हम इंडिया में खुश हैं। उनमें से 30% है जो कहते हैं कि हम आज़ाद होना चाहते हैं। देखें उन्हें हर सहूलत वहाँ पे मिल रही है, उन्हें हर चीज़। मैं तो कहता हूँ वो पागल है जो हमारे साथ अटैच होना चाह रहे हैं, वो पागल है। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ उधर वो ठीक है। 70% कश्मीरी कह रहे हैं हम खुश हैं, आप सोशल मीडिया में देख सकते हैं। अब देखें, आप जैसे बता रहे हैं कि यूरोपीय यूनियन ने उनके हक में बात की है, वो इसीलिए की है, दुनिया भी देख रही है। अब इंडिया जो है, इंडिया ऊपर वाले लेवल पे है, उनका जो भी सीन है, अपने मुल्क को चला रहा है जिस तरह भी चला रहा है, अपनी आवाम को भी लेके चल रहा है साथ, हर सहूलत। हमारे यहाँ पर लोग इंडिया के बारे में बुरा और नरेंद्र मोदी को गलत कहते हैं। क्या आपको लगता है कि वो इंसान ने एक अपने मुल्क को जीरो से उठाकर आज हीरो बना दिया, 5वीं बड़ी मैशत बना दिया, आज उनके फॉरेन रिजर्व पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी से ज़्यादा, इतने वो तरक्की कर गया, तो और वो क्या करे अपने मुल्क के लिए? कोई इस तरह का लीडर हमारे पास है? सर हमारे पास तो एक ही लीडर था। सर आपकी इकोनॉमी से सिर्फ ज्यादा नहीं है, हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो सिर्फ आपकी इकोनॉमी से ज्यादा नहीं है, 2 गुना है, करीब करीब डबल। पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी जितनी है उससे करीब करीब डबल है भारत का फॉरेक्स रिजर्व। इकोनॉमी तो छोड़ दीजिए सर, हमारी इकोनॉमी छोड़ दीजिए, हमारा सिर्फ फॉरेक्स रिजर्व आपकी पूरी इकोनॉमी से, आपके पूरे जीडीपी से करीब करीब डबल है। एक ही लीडर था इमरान खान, जिन्होंने गंवा ली है, जो हमारी आवाम ने उनको समझा ही नहीं है। इमरान खान है, आज भी वो हमारे लिए खड़ा हुआ है, जेल में बैठा हुआ है, ठीक है। अगर नरेंद्र मोदी की बात करें, देखें काफिर जो है ना, कभी भी मुसलमान के हक में नहीं बोलेगा। ये वाली बातें करके आपको नहीं लगता कि आप मुझे एजुकेटेड लग रहे हैं? अरे तो मुसलमान कौन से पाकिस्तान के मुसलमान काफिरों के हक की बात कर लेते हैं? पूरी दुनिया में मुसलमान कौन सा मुसलमान काफिरों के हक के बारे में बात कर लेता है? बता दो जरा। आप काफिरों के हक की बात ना करो तो यह आपका हक, हम आपके हक की बात ना करें तो जी आप गलत कर रहे हो। भाई फॉर्मूला तो एक ही होगा ना।
अगर इधर फॉर्मूला 1+1=2 होता है तो आपके यहां 1+1=11 नहीं हो जाएगा ना, 1+1=2 ही होगा। फॉर्मूला सेम अप्लाई होगा ना। आप कौन सा अच्छाई कर देते हो काफिरों के लिए, आप कौन सा अच्छे बोल देते हो काफिरों के लिए। तो आप काफिरों को गालियां दो और बदले में काफिर गाली दे दे, देखो जी ये तो गलत कर रहा है, ये तो हमारा भला नहीं सोच सकते। अबे तो तुम कौन सा भला सोच रहे हो बे। भला सोचोगे तो सामने वाला भी भला सोचेगा, इज्जत दोगे तो सामने वाला भी इज्जत देगा। सामने वाले के खिलाफ साजिशें करोगे, सामने वाला भी साजिशें करेगा। सामने वाले के रिलीजन को नीचा दिखाओगे, सामने वाला भी आपके रिलीजन को नीचा दिखाएगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ सर, वो सब पर लागू होता है। हर एक्शन का रिएक्शन होगा। तो इधर वाले भी याद रखें कि क्या एक्शन करना है उसका रिएक्शन होगा, इधर वाले भी याद रखें क्या एक्शन करेंगे उसका रिएक्शन होगा। दोनों पर सेम फॉर्मूला लागू होगा। रिजल्ट जो आएगा वो बात की बात है, फॉर्मूला तो एक ही लागू होगा। करें ऑन द कैमरा इस किस्म की बातें करेंगे। अगर ये वीडियो कोई नॉन मुस्लिम या हिंदुस्तान से कोई इंडियन अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में ये बातें सुनेगा तो हमारे लिए उसके दिल में क्या मोहब्बत पैदा होगी या वो भी उल्टा हमसे नफरत करेगा। सर देखिए, मैं वही बात कर रहा हूँ ना, ये हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि कभी भी काफिर जो है ना मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। आप जितना मर्जी उनके साथ कर लें, वो भी कर लें, एंड वो आपको धोखा ही देगा। नरेंद्र मोदी ने कभी पाकिस्तान का अच्छा नहीं सोचा। अब आपको भी पता है कि पाकिस्तान ने काफ़ी दफ़ा इंडिया के साथ अच्छा किया है। ये इन्होंने पीछे ये जो सिख यात्री थे उनका पानी पाकिस्तान ने अपने अंदर लिया है। अब इस तरफ इंडिया ने उनका साथ नहीं दिया। पाकिस्तान ने काफ़ी इस तरह के मौके हैं जहाँ पे इंडिया का साथ दिया है। और इंडिया बड़े मौके पर पाकिस्तान का देखिए सर, इंडिया में कोई धमाका होता है, कोई मसला मसाइल होता है, वो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम देता है। हम भी हमारे मुल्क में जो भी होता है वो इंडिया का हम नहीं कहते, हम तालिबान का इल्ज़ाम लगाते हैं, तालिबान पे इल्ज़ाम लगाते हैं। हम इंडिया का नाम नहीं ले सकते। इंडिया का देखिए सर, अब इंडिया जो है वो ब्लेम सीधा सीधा हम पे डाल रहा है। वो कह रहा है कि जो ब्लेम लगाए हैं उसके पीछे प्रूफ मिले ना, पुलवामा के पीछे प्रूफ सबूत मिले, उसके बाद 26/11 में जो मुंबई में अटैक हुआ उसके ऊपर भी प्रूफ्स मिले हमारे। मैं आपको वही तो बता रहा हूँ ना, उन्हें जब कोई बात नहीं मिलती वो ब्लेम सारा पाकिस्तान पे डाल देते हैं। कोई ना कोई भाई मसला होता है बीच में, तो यूएन के अंदर उसके केस चला तो पता लगा कि पाकिस्तानी उसके बीच में 26/11 में मुंबई में जो अटैक हुआ उसके अंदर भी हम इन्वॉल्व थे, और ये पुलवामा हुआ उसको भी हमने कंडेम किया कि भाई हमारी गलती है। आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? सर मैं कहीं ना कहीं हमारे कसूर तो होता ही, वो इल्ज़ाम लगाते हैं। क्या ख्याल है? सर मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि जो नरेंद्र मोदी का वो यही चाहेगा पाकिस्तान को दुनिया में बदनाम किया जाए। वो देखें, आज अगर वो चाहेगा भी तो हमें इतना बड़ा होना चाहिए कि अगर कोई भी चाहे तो इसको हमारे कोई बराबरी ना कर सके। आज हमारे हालात इतने हैं कि हम ब्लेम्स दूसरों पर डालने के बजाय अपने ऊपर कंडेम करें कि भाई हमारे हालात नहीं सही है इसीलिए हमारे साथ ये हो रहा है। ऐसे ये तो आप बात ठीक है। आपको नहीं लगता कि हम पैसों की गुर्बत, इस टाइम पैसे पावर होने की वजह से इजराइल छोटे से मुल्क पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है? सर वो आपको मैं यही बता रहा हूँ, एक पावर है इजराइल, उसका सारे साथ दे रहे हैं। इजराइल जो मुल्क है उसने कर्जे दिए हुए हैं। हम इसलिए नहीं बोल रहे, मुस्लिम कंट्री इसलिए नहीं बोल रही। आपको नहीं लगता कि आज आपके घर में भी एक भाई के पास करोड़ों रुपए आ जाएं और वो गलत भी बात करेगा तो साथ तालियां बजाएंगे, वाह 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 बड़ी अच्छी बात की इसने। कोई रिश्तेदार में पैसे आ जाएं तो वो भी ऐसी दुनिया पैसों के मानती कि नहीं मानती? पैसे को सलाम है। आपको नहीं लगता कि आज हम गुर्बत में हालात में इसीलिए दुनिया हमारी बात नहीं सुन रही? इसीलिए आपसे बिल्कुल ऐसा नहीं। अमेरिका इतना बड़ा पैसे वाला है, इतना बड़ा पैसे वाला है ना, पैसे वाला। लेकिन इराक में जब WMD नहीं मिले, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का मामला नहीं मिला, तो लोग उसके खिलाफ गए ना, हम भी उसके खिलाफ गए। पैसे से उसने हमारी आवाज सुनी दबा दी, और मैं तो आज भी उसके खिलाफ हूं कि इराक में जिस कॉज को लेकर आपने अटैक किया, इराक को आपने तबाह कर दिया, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन किधर मिले? यानी कि आपने सिर्फ इराक को लूटा। हम तो आज भी कहते हैं खुलेआम, और दुनिया के कई देश अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं इस बात को लेकर। पैसे से सब कुछ नहीं लिया जा सकता सर। ये पाकिस्तानियों को लगता है कि मेरे पास पैसा होगा तो मेरे पास इज्जत भी आ जाएगी और मेरा डर भी आएगा, और गलत बात को भी लोग सही बात बोल देंगे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ये सब फालतू की बातें हैं कि पैसा लेकर कोई कंट्री जो है किसी दूसरी कंट्री की झूठी बात को भी सच बता देगी। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं पैसे देता हूं आप लोगों को, आप किसी से झूठा साबित करवा के किसी कंट्री से दिखवा दो, बताओ। इज्जत कमाई जाती है सर, खरीदी नहीं जाती। याद रखना ये बात।
किसी भी कीमत पर। हर कोई पाकिस्तानी और पाकिस्तान जैसा नहीं होता कि बिक जाएंगे। आप सही कह रहे हैं तो कैसे ठीक होगा ये? सर। ये जब तक हमारे हुक्मरान नहीं ठीक होंगे, देखें एक घर का सरबराह है ना, उसने अपने घर को लेके चलना होता है, ठीक है। सरबराह ही घर की इज्जत बनाता है, ठीक है। जब हमारे सरबराह नहीं ठीक होंगे तो हमारी इज्जत नहीं होगी। क्या रिलेशन बेहतर करनी चाहिए? इसहाक डार साहब जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम और घर की फैमिली जब तक अच्छी नहीं होगी तो घर का सरबराह भी अच्छा नहीं होगा। जैसी घर की फैमिली होगी वैसा ही घर का सरबराह होगा। पहले अपने आप को ठीक करिए। आपके अंदर कितनी नफरत भरी है नॉन मुस्लिम्स के लिए, आपके अंदर नफरत कूट कूट कर भरी है। इतनी नफरत अगर हम में आ जाए कि जो जितने भी नॉन हिंदू हैं उनके खिलाफ, तो भाई साहब हम भी डूब जाएंगे, हमारी डेवलपमेंट भी मर जाएगी। इसलिए हम ये नफरत नहीं सिखाते। नफरत आपके लिए सुसाइडल है सर। और वो दिख गया है, रिजल्ट दिख गया है। जिस जिस कंट्री ने नफरत की है, नफरत की बुनियादें डाली हैं, मजहब के नाम पर नफरत बढ़ाई है, उस कंट्री की हालत देख लीजिए। सीरिया हो, सूडान हो, लेबनान हो, फिलिस्तीन हो, पाकिस्तान हो, अब उसमें बांग्लादेश भी जा रहा है। खैर उनको भी अभी बात, एक्चुअली आप लोगों को बातें कम समझ में आती है ना। आप लोगों को चुभ होने के लिए एक पिन चुभो दो, आप लोग भभक जाते हैं फौरन, और ढप सोचते नहीं है। आप लोगों को पोक करना बहुत इजी है, बहुत इजी है। और जो दिमाग से बड़ा गेम खेल रहा होता है ना, वो धीरे से आपको हल्के से पिन चुभ हो देता है और आप लोग फैल जाते हो। बस ये कहा है कि हमें ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर करने चाहिए, हम इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। उन्होंने ये कहा कि इंडिया और जो अफगानिस्तान के दरमियान का जो रास्ता है उसको हम बंद कर रहे हैं, लेकिन इंडिया के साथ हम ट्रेड करना चाहते हैं। क्या लगता है ट्रेड होनी चाहिए? सर आप जितना मर्जी कर ले, जो मर्जी कर ले, बिजनेस करना चाहिए, अच्छी बात है, आप भी ठीक कर रहे हैं, लेकिन इंडिया आपको एंड धोखा ही देगा। हाँ तो जा भाई मत करना। क्यों धोखेबाजों के पास क्यों आ रहे हो तुम लोग भीख का कटोरा लेके? ट्रेड सर करते हैं ना ट्रेड। ट्रेड बंद भी तो आप ही लोगों ने की थी। और हम तो चाह रहे थे कि कोई ऐसा फैसला ले पाकिस्तान की तरफ से कि हमारे ऊपर ब्लेम ना आए। अब कर लो शुरू ट्रेड। बिलबिला रहे हो ना 4 साल से, बिलबिला रहे हो 4 साल से। बिना बंदूक की गोली खर्च किए तुम मरोगे, क्योंकि नफरती सोच है तुम्हारी। कर लो। गलती तो हमारी है ना, पैसे देते हैं हम तो वो मांगते हैं, वो जलील करते हैं, मांगते हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम जलील हो, हमें और भी बड़े काम होते हैं। सही होगा। क्या अदालतों में इंसाफ मिल रहा है? नहीं सर। तो जब हम इंसाफ ही नहीं दे रहे तो हम ये कैसे हम उम्मीद रखें कि अल्लाह से कि भाई वो इधर हमारे ऊपर रहमत नाजिल करेगा? आज बेशक ऐसे ही है। और हमने कोर्ट की बात की है तो पता नहीं है कितने पाकिस्तानियों को, वही मैं कहता हूं ना कि अंग्रेजी अखबार जो है, अंग्रेजी वेबसाइट है, वो खबर छाप देती है, अपना समझ लेती है भैया मेरा काम पूरा हुआ। और ये नहीं समझ पाती कि पाकिस्तान में 90% लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते और उनको चूरन देना आसान है। आपके किसी हाई कोर्ट के 6 जजों ने लिखा है कि ISI उन पर दबाव डालती है, उनके काम में दखल अंदाजी करती है। क्या बात करते हो सर? अब घाव तो भर गए, अब वो घाव फूटने लगे हैं। देखो फूट गए, 6 जज फूट गए, मवाद भर गया अंदर आपके। अब वो फूट फूट कर बाहर निकल रहा है, हर तरफ से निकलेगा, पूरे शरीर से निकलेगा, निकल रहा है ना। मैंने फिर कहा है आप लोग एनालाइज कीजिए कैसे चीजें हो रही हैं, बस देखते जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? मिर्ज़ा ज़ुहैब। क्या करते हो? मैं लॉ कर रहा हूँ। जबरदस्त। बात करने का पर्पस आपसे ये है, क्या लगता है कि वर्ल्ड वाइड के अंदर कौन सी कंट्री की ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी, पाकिस्तान की या फिर हिंदुस्तान की? ऑब्वियसली पाकिस्तान की। पाकिस्तान की रिस्पेक्ट ज़्यादा है। किस हवाले से पाकिस्तान की रिस्पेक्ट ज़्यादा, और कौन कौन से मुल्क हमारी रिस्पेक्ट करते हैं? ज़रा नाम लेके और ऊंची आवाज़ में बताइएगा। देखें, अगर हिंदुस्तान की बात आए तो मुस्लिम उसमें भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और मुस्लिम्स की और हिंदू की, सिखों की, ईसाइयों की बात नहीं कर रहा, मैं रिस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ। आज अगर खड़े हो मसला मसाइल में फंसा हो पाकिस्तान, तो साथ कौन देगा? और कौन वकील बनने वाले हैं, लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, कोर्ट में गई है तो जज ने कहा कि हाँ भाई मर्डर का केस है, बताओ भाई क्या बोल रहे हो।
तो सर वो क्या है ना कि जो किताब में हमने पढ़ा था कि किताब में ये पढ़ा था कि हिंदुस्तान हमारा जो दुश्मन है और वहां पर ना मुसलमानों पर बड़ा जुल्म होता है। जज बोलेगा कि अबे मर्डर केस है भाई, मर्डर केस की बात कर। नहीं सर, मैं वही बता रहा हूं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पर बड़ा जुल्म होता है। ये है फ्यूचर। ऐसे लोग वकील बनेंगे तो सोचो क्या करेंगे। इनसे भी 4 धाराएं पूछ दूंगा ना पाकिस्तानी कानून की, घंटा ना बता पाएंगे। अबे तुमसे ज्यादा पाकिस्तान के कानून मुझे पता है, लॉ की पढ़ाई कर रहे हो ना। कौन दुनिया में चीख चीख कर बताएगा कि भाई पाकिस्तान जो है वो सही कर रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए चीन एक बहुत बहुत बड़ा मुल्क है, ठीक है, चाइना और दूसरा ठीक है, और बस यही। बस देखा गाइस, हमारी काउंटिंग खत्म हो जाती है बिकॉज हमारे रिलेशन हमारे पड़ोसियों के साथ या किसी के साथ भी इतने बेहतर नहीं है। आप हमारे देखो भाई, आप अफगानिस्तान के साथ देखो हमारे रिश्ते खराब हैं, आप ईरान के साथ देखो तो वहाँ पर भी रिश्ते हालात ख़राब हैं। अभी रिसेंटली मैं आपको एक बात बताता जाऊँ कि ग्रीस एक कंट्री है जिसने यूएन के अंदर इंडिया का साथ दिया है कश्मीर के अगेंस्ट। कहा है कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर पर ऑक्यूपाइड है, जो कश्मीर ओरिजिनल में हिंदुस्तान का है। तो क्या कहेंगे कि बड़ी बड़ी कंट्रीज भी, जितनी बड़ी कंट्रीज है पाकिस्तान का साथ नहीं, हिंदुस्तान का साथ क्यों दे रही कश्मीर के मामले में? क्या कश्मीर हमारा पार्ट नहीं है? बिल्कुल हमारा ही है। तो लोग हमारा साथ क्यों नहीं देते? रिलेशन की वजह से पाकिस्तान के दूसरे ममालिक के साथ, मतलब कह ले कि एक पाकिस्तान मेरे ख्याल में कोई कम्युनिटी है ही नहीं है, ठीक है। तो अपने पाकिस्तान के दूसरे ममालिक के साथ कोई इतने अच्छे खासे रिलेशन नहीं है, और हिंदुस्तान दूसरे ममालिक को भी हर जगह हर टाइम पे सपोर्ट करता है। खुद को भाई ने 1 मिनट के भीतर एक्सपोज कर दिया। अभी तो ये कह रहा था कि जी पाकिस्तान की इज्जत बाहर बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा। मुजम्मिल भाई ने पूछा तो एक कंट्री आई, अब कह रहा है कि नहीं नहीं वो भारत के रिलेशन बड़े अच्छे हैं। अबे अकल के अंधे, लॉ की पढ़ाई कर रहे थे भाई साहब। जो भी अगर इनके फादर मेरा वीडियो देख रहे हैं, इन भाई साहब के ग्रीन कुर्ते वाले के, भाई साहब आपका बेटा जो है वो लॉ में आपको उल्लू बना रहा है। बाकी समझ लो आप क्या पढ़ रहा है ये। चेक करो सर इसका, जल्दी से जल्दी चेक करवाओ इसका। आपने अपनी जुबान से खुद उनकी तारीफें कर दी। भाईजान कश्मीर का बेसिकली जो इशू है, आपके पता है कश्मीर का मामला क्या है? वकील है आप, हिस्ट्री तो पढ़ी होगी आपने। नहीं। लॉ कर रहे हैं? जी बिल्कुल, पढ़ रहे हैं? स्टार्ट किया है। अपना अभी स्टार्ट किया, कोई मसला नहीं है। आप पढ़िएगा, कश्मीर के बारे में पढ़िएगा। क्या लगता है कि इस टाइम डेवलपमेंट की तरफ, तरक्की की तरफ कौन जा रहा है? हम जा रहे हैं या फिर हिंदुस्तान? हिंदुस्तान जा रहा है। किस तरह से? हर तरह से ही। क्यों? ये बात मैंने पहले की है, उनके दूसरे ममालिक के साथ रिलेशन बहुत अच्छे जा रहे हैं, ठीक है। इस वजह पाकिस्तान का मतलब मैं आपने पहले भी बात किया कि काउंटिंग ही खत्म हो जाती है, ठीक है। और नहीं, हिंदुस्तान के दूसरे ममालिक बहुत अच्छे हैं, बहुत ठीक है। हर जगह पे हर टाइम पे वो के साथ ताल्लुकात, लेन देन, अपना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सब कुछ बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। मैं आगे चलना चाहूँगा। आप में से कोई बात कर सकता है? आप करेंगे? सर मेरे पैसे नहीं मिल रहे, राशन नहीं मिल रहा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अब भीख मांग रहा हूँ सर। मेरा पाँव टूटा हुआ सर, अक्सर देख सकते हैं सर। प्लीज़ सर, मरीम नवाज से ये कहते हैं कि हमारे प्लीज़ का। मैंने नशा करते हो आप? नो सर। कोई नशा नहीं करते? नो सर। अभी टेस्ट करवा लूँ? करवा लो सर। मैं बच्चों से पूछा, बच्चों पापा नशा करते हैं? कोई नशा करते हैं? अच्छा ये है। अभी वो छोटी बच्ची, उससे क्या पता होगा, आपसे खड़ा हुआ नहीं जा रहा अभी। सर मेरा पाँव टूटा हुआ है। नशा ही लगता है कि नहीं है बाबा जी? लगता है। नशा ही लग रहा है ना। वो कह रहा मैं नशा नहीं करता। नशा करते हो? सर मेरे ये देख लें, कहीं भी लगाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान। नाम आपका? राशिद अब्बास। क्या करते हैं? फैक्ट्री में काम कर फैक्ट्री में काम कर अच्छा सर, क्या लगता है कि क्या मुल्क की जो हालात हमारे देखते हैं कि इन सब के देखते हुए कश्मीरी भाई हमारे पास आएंगे, जो कि ऑक्यूपाइड इंडिया के कब्जे में, जो कि हमारे पास आएंगे? वो नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। नहीं। क्यों? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੁਸਲਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ नहीं आएंगे। अच्छा, आज एक मुल्क है ग्रेस के नाम से, सर उसने यूएन के अंदर हमारे खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ और इंडिया के हक में बयान दिया। वो कहता कि भाई पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है वहाँ पर जो लोग हैं वो खुश नहीं है। इंडिया साइड वाले में तो इंडिया बड़ी तरक्की कर रहा है तो वहाँ पर बड़े खुश है। दूसरे मुल्क हमारे खिलाफ क्यों हो रहे हैं? ਸਾਡੀ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ। मिसमैनेजमेंट है। मिसमैनेज क्यों नहीं मैनेजमेंट करनी आ रही? ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 76 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਕਤਦਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ
आवाम की खातर सोचन, लेकिन आवाम की खातर नहीं सोचन तो यही हालात रहेगा। तो हालात क्या चल रहे हैं आपके? गुजारा करना कैसा मुश्किल है एक मिडिल क्लास बंदे को? मिडिल क्लास बंदा इस टाइम सड़क पे समझ लो। चलो छोड़ो, बात ही हो गई। सर जी, आवाम नाल कौन सोचता है जी? जड़ा मुल्क ही ना बना तुम्हारा आवाम के लिए, मुल्क बना है जागीरदारों के लिए, मुल्क बना जी जमींदारों के लिए। जमींदार मतलब जो बड़े कई किले हैं खेतों के, वढेरों के लिए। उसी कौन पूछता है भाई? तेनू किसी गिनती में नहीं हो, थोड़ी कोई गिनती नहीं है जी, गिनती ना सी। चलो छोड़ो, बात हो रही थी जी कि ग्रीस ने साथ दे दिया और ये दे दिया। अब देखिए, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से, तो मैं लगातार आपको कह रहा हूं कि G20 की मीटिंग कराना बड़ी बात नहीं थी जम्मू कश्मीर में, उसके बाद होने वाले काम इंपॉर्टेंट हैं। आप बस टाइमलाइन चेक करो जो जो काम हुए हैं। और मैं आपको हिंट देता रहता हूं, अक्सर हिंट देता रहता हूं। मैंने आपको अभी कुछ दिनों पहले भी हिंट दिया था कि अभी कुछ होगा। देखिए, यूएन में आया ना, देखिए कई लेवल्स पर एक साथ काम चल रहा है। सबसे पहले है ग्राउंड लेवल। हमारा जम्मू कश्मीर में ग्राउंड लेवल पर काम चल रहा है। जो उनका हक है उनको मिलना चाहिए, जो कश्मीरी लोग हैं उनको उनका हक मिलना चाहिए। उनको बिजली चाहिए, पानी चाहिए, रोजगार चाहिए, उनको सुख सुविधाएं चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, अस्पताल चाहिए, वो सब दिया जा रहा है। ये हो गया एक लेवल का काम। दूसरा लेवल है हमारी डिप्लोमेसी। हमने G20 कराया, हमने इसीलिए कराया कि डिप्लोमैट्स आएंगे, वहां के लोग आएंगे, ग्राउंड पे देखेंगे, फिर वापस जाएंगे। तीसरा चल रहा है सोशल मीडिया के थ्रू। जो भी फॉरेनर टूरिस्ट आ रहे हैं, फॉरेनर डेलीगेशंस आ रही हैं, वो सब जम्मू कश्मीर में जाती हैं, वो देखती हैं, फिर वो जाके अपने अपने व्लॉग्स बनाते हैं, अपने वीडियोस बनाते हैं। तो धीरे धीरे ये चीज फैल रही है, रियलिटी दिखा रहे हैं ना। फिर आते हैं स्पोर्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा अभी हमने फॉर्मूला 4 रेसिंग कराई डल लेक के पास। आपको क्या लग रहा है कि ऐसे ही कराई हमने? सचिन तेंदुलकर जम्मू कश्मीर में गए, आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में सचिन तेंदुलकर ऐसे ही चले गए? आप प्लानिंग देखिए, आप लोग समझ ही नहीं पाएंगे जिस लेवल की प्लानिंग चल रही है ना, और जिस लेवल पे काम हो रहा है, आपकी समझ से बाहर है। आपको बस रिजल्ट दिखने लगेंगे, और वो रिजल्ट दिख रहे हैं। मैं फिर कहता हूं, आने वाले कुछ चंद हफ्ते, चंद महीने बाद कुछ देखिए, कुछ और नया होने वाला है। हम ऐसा कर देंगे कि पाकिस्तान, एक आध कंट्री आपके साथ आएंगी, उसके अलावा कोई नहीं होगा। और जब ये पूरा चक्रव्यूह रच दिया जाएगा, ग्राउंड से लेकर विदेशी रिलेशन से लेकर और हर तरफ, बिजनेस से लेकर हर तरफ, तब फाइनल असॉल्ट होगा। अब उसमें 5 साल लगे, 10 साल लगे, 15 साल लगे, तो बहुत स्लो प्रक्रिया है ना, बहुत स्लो। आवाजें उठ रही है ना उधर, क्यों उठ रही हैं? इसलिए आवाजें उठ रही हैं क्योंकि उनको दिखता है कि यार वहां तो 30 रुपए किलो आटा मिल रहा है, 50 रुपए किलो चीनी मिल रही है, 40 रुपए किलो गैस सस्ती, बिजली सस्ती, पेट्रोल सस्ता, डीजल सस्ता, गाड़ियां सस्ती, कमाई भी ज्यादा हो रही है उनको, बच्चे उनके अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, लोगों का इलाज अच्छे अस्पतालों में हो रहा है, स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना जबरदस्त है। और चिंता मत कीजिए, कुछ सालों में आपको जम्मू कश्मीर की आईपीएल टीम खेलती हुई नजर आएगी। आज मैं बोल रहा हूं, याद रखिएगा ये बात। जम्मू कश्मीर की आईपीएल टीम, याद रखिएगा, आज नहीं 5 साल बाद सही। सोचा मैंने बता दूं, फिर क्या होगा? जम्मू कश्मीर में मैचेस कराए जाएंगे, उसकी भी तैयारी है। बहुत ज्यादा मैं आपको बता नहीं सकता, बोल नहीं सकता, लेकिन प्लानिंग इतनी जबरदस्त है। और पाकिस्तान देखता रहेगा बस कि ओह ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं कर पाएगा। आप बस स्टेप्स गिनिए, 370 का हटना, 35A का हटना, स्टोन पेल्टिंग बंद होना, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, बजट देना, लोगों को अपने साथ करना, सचिन को भेजना, फॉर्मूला 4 कराना, G20 कराना, ये स्टेप्स हैं। यूएन में ग्रीस एवं ही आ गया है बोलने। यूएई सऊदीया ऐसे ही इन्वेस्ट कर रहे हैं।
अभी आपको शुरुआती चीज दिख रही है, तो बिग प्लान का हिस्सा है बहुत छोटा सा, बिग प्लान कुछ और है। खैर, आप लोग बताएं, आप लोग मेरी बातों से कितना सहमत हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। जी तो भाइयों, बिल्कुल जी, मैंने पहले भी कितनी दफ़ा बताया है कि ये इंडिया जो है वो सहूलतें दे रहा है कश्मीर को और कश्मीरियों के दिल जीत रहा है। सबसे बड़ी बात, कश्मीरियों का दिल जीत रहा है, कश्मीरियों को बेसिक चीज़ें दे रहा है ताकि जो उनके जो खला पड़ा हुआ था, उनके जो मैं कहता हूँ गैप था वो क्लियर हो जाए, वो फिल हो जाएगा। और उसके अलावा दुनिया को भी पता चलेगा कि जो है वो इंडिया अपने कश्मीर को जो है डेवलप कर रहा है और इतना खुश हैं वो, ताकि जब पाकिस्तान जाता है यूएन में रोता है कि कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा है और कश्मीरियों के नाम पे जो है तकरीर करता है, तो उसके बाद ये है कि बाकी सबको पता होगा कि वहाँ पे तो डेवलपमेंट हो रही है। इंडिया जो है $14 बिलियन का बजट दे रहा है और पाकिस्तान क्या दे रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा। तो वो जब कंपैरिजन होगा तब वो कहेंगे कि इंडिया तो ठीक कर रहा है उनके साथ, इंडिया तो कोई जुल्म नहीं कर रहा। और तो खुद ही वो आवाज जो है वो दब जाएगी। ये तो मैं कहता रहा हूँ हर वीडियो में कि ये एक इंडिया की स्ट्रेटजी है और इंडिया जो है वो इस पे पुरजोर जो है वो अमल कर रहा है। ये नहीं है कि लड़ के ले रहा है। अभी वो इंडिया जो है वो अपने कश्मीर को डेवलप कर रहा है और ये वाला लड़ के लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इंडिया को, क्योंकि यहाँ से आवाजें उठेंगी जो कि अभी उठना शुरू हो चुकी हैं और यही बंदे खुद कहेंगे कि हम इन्हें जाना है इंडिया कश्मीर के पास। तब अगर पाकिस्तान रोकेगा और जाहिर है फिर वो रोकेगा तो फिर जुल्म होगा और जब जुल्म होगा तो दुनिया देखेगी और साहब को यही पता चलेगा कि असल में इंडिया कश्मीर पे जुल्म नहीं कर रहा, पाकिस्तान कश्मीर पे जुल्म कर रहा है। यही तो इंडिया मतलब कि लड़ के नहीं, पॉलिटिक्स करके ये सारा कुछ जीतना चाहता है और इंडिया वाकई पॉलिटिक्स करना जानता है, ये तो मैं मानता हूँ। हिकमत अमली बहुत अच्छे तरीके से अपनाई है। और G20 इजलास की अगर बात की जाए, G20 इजलास कराने का मकसद ही यही था कि जो दुनिया में वबेला मचा हुआ है कि कश्मीर के लोगों के ऊपर बड़ी ज्यादती हो रही है, बड़ा जुल्म हो रहा है, वहां पे बड़े हालात खराब हैं। चले सारी दुनिया के लीडर देखें तो सही, वहां पे आए हैं तो देखें तो सही कि वहां के हालात किस तरह के हैं। G20 इजलास कामयाब इजलास वहां पे हुआ है तो लोगों ने देखा तो है ही है कि यहाँ पे क्या हालात चल रहे हैं। तो असल मकसद तो ये था कि पहले दुनिया को दिखाया जाए कि यहाँ पर हालात किस तरह के हैं। उसके बाद फिर दुनिया ने जो है दुनिया के साथ कांटेक्ट जो है उनके साथ अज़ाफ़ा जो है वो हिंदुस्तान ने किया और बड़े अच्छे तरीके से किया। अब तो कश्मीर की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे डेवलपिंग के प्रोजेक्ट्स जो लगे हैं और बड़ी स्पीड से कंप्लीट हुए हैं। और वही ये चीज का नतीजा जो मैं बोल रहा था, उसी चीज का एक नतीजा भी देख लें आप कि ग्रीस ने जो है वो कह दिया है कि वो $14 बिलियन दे रहा है और आप क्या दे रहे हैं। तो मतलब ये कहने का यूएन में बैठ के उन्होंने जो है पाकिस्तान के मुंह पे एक तमाचा मार दिया और वाकई ये तमाचा है कि पाकिस्तान जो है वो बात करता है कश्मीर पे जुल्म हो रहा है, लेकिन वहां पे जो है वो दूसरा मुल्क जो है वो इस हक में है कि वहां पे तो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। यूएन में तकरीबन दूसरी आवाज उठ चुकी है। इससे पहले यमुना मीर जो थी उन्होंने सही याना मीर याना मीर उन्होंने सही दुलाई की थी। अब ग्रीस जो है उसने आवाज उठाई है। तो इस तरह अगर ये हालात अगर इस तरह के बन रहे हैं तो पाकिस्तान तो मजीद ये इस टॉपिक पे बात ही नहीं कर पाएगा आने वाले कुछ सालों में। टॉपिक पे बात तो चलो खैर नहीं कर पाएगा। चलो वो तो कश्मीर तो वही बात कि जब वो हमारे क्या नाम था उनका जो शबर जैदी साहब हैं, उन्होंने बोल दिया कि कश्मीर तो खत्म, कश्मीर तो कट गया, शारक तो कट गई। तो वो बात ठीक है, शारक तो अब कट गई है, लेकिन जो अगर बचा सकते हैं तो अपना कश्मीर बचाएं और उसको जो है अपने साथ मिलाएं, उस पर डेवलपमेंट के काम करें ताकि वहां पे भी जो इधर सहूलतें मिलती हैं वहां पे भी मिलना शुरू हो जाएं और सारे जो है वो एक साथ हो जाएंगे। तो तब जाके ये है कि यहाँ से आवाजें आना थोड़ा सा बंद हो जाएंगी और ये है कि हमारा कश्मीर ये वाला जो है एरिया जो पाकिस्तान के पास है वो मतलब नहीं जाएगा, नहीं तो पाकिस्तान जो है वो हाथ मलता रह जाएगा और ये कश्मीर भी उधर मिल जाएगा। बगैर लड़े बगैर कुछ किए इंडिया जो है वो ले लेगा। रियलिटी ऐसी नजर आ रहा है। तो यही है पॉलिटिक्स और इंडिया की कामयाब से इतनी है कि अगर वहां पे डेवलपिंग के काम शुरू कर लेते हैं, चले हम भी कहते हैं वहां पे डेवलप करना चाहिए, वहां पे अगर करेंगे तो पाकिस्तान के जो अपने जाती सूबे हैं वो पीछे रह जाएंगे। उनको भी जरूरत है डेवलपिंग की क्योंकि वो भी हालात बड़े खराब चल रहे हैं। तो इन लोगों का एतराज होगा जी कि सानू छाड़ के तो तुसी कश्मीर से जाके काम शुरू कर लें। तो ये बड़ी प्रॉब्लम बनेगी। तो बनती है ना भाई, नहीं वो आप जो वहां से पैदा जो कर रहे हैं, बिल्कुल जो उनकी सहूलतें हैं वो मिलनी चाहिए यार। तो उनका रिटर्न तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये रिटर्न नहीं होना चाहिए कि आप वहां से बिजली सस्ती खरीद रहे हैं, बना रहे हैं हमें और इस बात उनको पे उनको एतराज बेच नहीं रहे है। हैं महंगी। हमें इस वो बात लोगों पे का एतराज बता नहीं है। रहे हैं। बात मैं ये करना चाहता हूँ कि इंडिया ने सबसे पहले क्या किया, इंडिया की हिकमत अमली क्या थी। इंडिया ने सबसे पहले अपने कंट्री को डेवलप किया, अपने आप को स्टेबल करके बाद में जम्मू कश्मीर में वो आए हैं तो उन्होंने सारी हिकमत अमली अपनाई। हाँ, ये वाली बात अगर करें तो कश्मीर में भी मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था
तो उसमें भी यही बोल रहे थे कि कश्मीरी जो लोग थे, आई थिंक हिंदू ही थे, तो वो बोल रहे थे कि अब सारा बजट जो है उठा के कश्मीर को दे दिया है। तो मतलब कि वो वाज़े तो इधर भी नहीं उठेंगी। अगर ये जैसे ये बात कर रहे हैं, उस हिसाब से बात कर रहा हूँ ना। वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्या कहना चाह रहे थे। ये कहना चाह रहे थे कि पंजाब में लोग कहेंगे कि जी वही मैं कश्मीर को समझ गया, सारा बजट दे दिया है, और समझ गया। खैबर पख्तूनख्वा वाले कहेंगे, सिंध वाले कहेंगे। वही चीज़ जो है इंडिया में भी कई लोगों ने ये बात की थी, लेकिन इंडिया जो है वो सबको साथ लेके चल रहा डिफरेंस है। तो है ना, नो डाउट भाई। ठीक है, उन्होंने स्टेप लिए है, उन्होंने बिल्ड किया है इंडिया को। और उसके बाद कश्मीर का मसला तो ये वो जो सेक्शन उन्होंने हटाए हैं वो तो बाद में हटे हैं ना, कि मोदी हुकूमत आई है, वो तरक्की हो रही थी और रेडी इंडिया आगे जा रहा था। और वो उस पोजीशन पे थे कि वो जो शिक जो है उसको हटाकर, वो जो लॉ है वो बना हुआ उसको हटाकर और मूव करके, तो मेरे ख्याल में वो उसको चला सकते थे। क्यों होल्ड कर सकते थे, उन्होंने प्लान किया है। ये बार बार आलोक सर भी मेंशन कर रहे हैं कि पिछली टाइम लाइन निकाल के देख लें, आपको वो नजर आएगा कि स्टेप बाय स्टेप चीजें होती आ रही हैं। ठीक है, और आगे भी होने वाली हैं, वो उन्होंने बताया। वो लास्ट टाइम बताई हुई बातें वो भी हो रही हैं। फार्मूला वो अभी, मैं इन रियलिटी बोलूं, वो अगर गाड़ी चलानी हो ना फार्मूला की, ठीक है, तो सड़क जो है ना वो 1 इंच भी जो है ना ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। इतनी स्पॉट किस्म की, वो कहते हैं ना कारपेट रोड टाइप जो है, वो ट्रैक बनाए जाते हैं। वो वैसे बनी हुई है रोड और उस पे वो दौड़ रही है, क्योंकि उस पे 1 इंच की भी ऊपर नीचे होगी तो वो गाड़ी जो है वो चलती नहीं है। तो वो इस हिसाब से है। वो ट्रैक देख लें, वो कश्मीर में बने हुए हैं। और कश्मीर में अगर इस किस्म के ट्रैक होंगे, और मैं कहूँगा लाजवाब, क्योंकि काम तो भाई हो रहा है और दबा के हो रहा है। उन्होंने ये भी एक किस्म का मेंशन कर दिया है कि यहाँ पे हर किस्म की सहूलत है। और दूसरी चीज़, जो उन्होंने सड़क सड़क जो है, ये जो भी तरक्याती काम किए हैं, वो एवं नहीं किए, 2 नंबर माल या इस तरह का काम नहीं किया, उन्होंने ये भी दर्शाया है। ठीक है। और थर्ड थिंग, सचिन को भेजना वहाँ पे क्रिकेट खेलने वाली वीडियो मेरे लिए भी शॉकिंग था, नो डाउट। कि मतलब उन्होंने पहले कब क्यों नहीं सोचा कि मैं कहीं विजिट करूं या जाऊं या ऐसा कोई गेम करूं। ठीक है, वो क्यों आए वहां पे, विजिट किया। और ये भी एक ट्रेजेडी थी। जैसे मोदी सर ने मालदीव था, मालदीव था मेरे ख्याल में हाँ, जहाँ, मालदीव के एवज लक्षद्वीप को तैयार लक्षद्वीप किया को, ना। हाँ, वो किया। वो वैसे किया, वो उन्होंने स्टेप लिया पर्सनल वे में। और लेकिन यह है कि इनको ये चीज़ें जो दी गई हैं, जैसे सचिन को दिया है उन्होंने, और भी बहुत सारे एक्टर हैं वो आएंगे। और आने वाले वक्त में मेरे ख्याल में दोबारा ये सिलसिला जो है मूवीज़ का और ये सारा शुरू हो जाएगा। जो उन्होंने यूएन में बात की है, वो बिल्कुल उन्होंने ठीक की है। और क्योंकि वो जब उनको डिफरेंस नज़र आता है ना, दोनों अंतर नज़र आता है पाकिस्तानी कश्मीरी लोगों में और इंडियन लोगों में, तो फिर वो बोलना तो बनता है। और बात बिल्कुल ठीक है। ये तो 100% हर दूसरे तीसरे बंदे के सामने जो समझदार है, वो ऐसा नहीं जैसा ये भाई साहब लॉ करने कानून पढ़ रहे हैं, पता पता नहीं नहीं। किधर से पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं अपने आप को खुद ही दो रहा है। तो ये ला के पढ़ रहा जैसे ही है। ला नहीं पढ़ जैसे ही कोई सवाल आता दोनों हाथ खोल देता है, मैं शक्तिमान बनने लगा, उड़ने लगा मुझे लगता है। तो अजीब ही स्थिति थी उसकी। तो वैसी नहीं सोच। अब इंडियन लोग वो ठीक कहते हैं लोग सर कि हम लोगों के सोच जो है ना वो ज्यादा है। ठीक है, हम लोग सोचते हैं डीपली, भले वो पॉलिटिशियंस के ऊपर को बात करनी हो, पॉलिटिक्स के ऊपर बात करनी हो, ठीक है, रोजमर्रा के कामों के ऊपर या अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर, वो लोग जो है खुल के बात करते हैं, वो समझते हैं बात को। तो यहाँ पे एंकर सवाल कुछ कर रहा था, जवाब कुछ आ रहा था। तो लोगों की मेंटालिटी मैं तो समझता हूँ कि वो बहुत जो ज्यादा कम पहले वाला पड़ी है। बंदा था वो भी एवं ही मार रहा था भूंगिया। वो कह लें कि कट्टरवादी वो होती है ना सोच, वो एक किस्म की टिपिकल सोच, वन साइडेड, वो उसमें था। वो दूसरी कम्युनिटी को सपोर्ट नहीं करना चाह रहा। लोग सर ने पकड़ लिया उसे कि यार तुम तो मतलब वो बार बार वही सोच है तुम लोगों की, कि मतलब हिंदू जो है, नॉन मुस्लिम जो है, वही उन्होंने उस चीज को ऊपर काउंटर किया लोग सर ने भी। ठीक है, तो बात इनकी ठीक थी। और जो पंजाबी बोल रहा था उसने बात ठीक की है, लेकिन ये है कि जो बोली है ना पंजाबी लोग सार ने, क्या वो इसलिए कहने हम आपके, बीच में वाह हंस वाह रहे थे वाह। कि वो चले पंजाबी उर्दू कोशिश मिक्स कर रहे हैं। कोशिश तो की है ना पंजाबी बोलने की, अच्छा, लेकिन बड़ा समझते अजीब हैं, लेकिन बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। वो मिक्स अजीब हो रही लगता थी, है। तो वो मतलब कि इसलिए हम थोड़ा सा वो खुश हो रहे थे कि भाई पंजाबी बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस तरह पंजाबी बोल नहीं रहे। बहरहाल लेकिन फिर भी अच्छा था। सब चीजों का निचोड़ यही है कि पाकिस्तानी लोग अगर बोले ना तो वो ये बोले कश्मीर के हक में। ठीक है, कि कश्मीर को ठीक करो। ये मत बोले कि वहां पे हिंदू जुल्म कर रहे हैं, वो कहानी छोड़ दें, खुदा का नाम है। और जो मुजम्मल भाई और जोहेब भाई और सारे एंकर इस तरह के लोगों के जाके इंटरव्यू लेते हैं, तो कम से कम लोगों को आगे से बताएं भी
कि हाँ नहीं ये हो रहा है भाई, आप और गलत चल रहे कोशिश हो, गलत करें कि रास्ते पे नॉलेज चल। वाले बंदों के पास जाया करें। इस तरह दिहाड़ीदार और मजदूर बंदे जो बेचारे हैं उनको क्या ये नहीं, हाल? करना नॉलेज वाला जरूरी है। वो स्टूडेंट लॉ का स्टूडेंट बनने वाला है, वो अभी उसने स्टार्ट किया है। अगर उसके पास नॉलेज होनी चाहिए थी एक यार। लॉ वाला स्टूडेंट और एक ये चाचा तो जो हमारे फैक्ट्री में काम पाकिस्तानी करता था, वो हमारे उसका देख ले बातचीत। हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट की बेइज्जती है एक किस्म की ये। बेइज्जती है पढ़ाने वालों की, सिस्टम पूरे की बेइज्जती है। फिर वो ठीक कहते हैं ना कि आपका सिस्टम ठीक नहीं है, आपका तालीमी निज़ाम जीरो है, तो वो ठीक कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जिन लोगों ने थोड़ा बहुत स्कूल कॉलेजेस में पढ़ के सर्च की है, इंटरेस्ट रखा है, वो लोग बोल लेते हैं, वो जानते भी है लाइफ में कुछ ना कुछ कर लेंगे, वो स्टेबल है थोड़े बहुत। बिल्कुल, काफ़ी ऐसे बंदे हैं यार, स्टूडेंट हैं जिनके पास नॉलेज काफ़ी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि ये स्टूडेंट को भी सोचना चाहिए कि लॉ की पढ़ाई करने लगे हैं तो कुछ ना कुछ नॉलेज तो होनी चाहिए, हिस्ट्री का पता होना चाहिए। और भी जो जो है वो काफ़ी सारी नॉलेज होनी चाहिए यार, ऐसे नहीं काम चलता। और ये लॉ जो है मुझे नहीं लगता कि पूरा होगा इनका, अगर हुआ भी तो 2 नंबरी से ही होगा। इनको किसी और काम में डालना चाहिए, वाकई वो उन्होंने मैनेजमेंट ठीक कहा है किया कि उनके पापा जब देखे तो वो किसी मैकेनिक बना दें इनको, या कुछ और जो है वो हुनर हाँ ना, सिखा दें, वो बेहतर रहेगा। ये इनकी नहीं फील्ड तो नहीं है। पैसे ही लगाएंगे और बिल्कुल। वेस्ट ऑफ मनी है जी। वीडियो जबरदस्त थी और अच्छा रिएक्शन था, और रिएक्शन के ऊपर हमारा रिएक्शन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, और महाभारत की प्लीज जाएं, विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।